गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। सनातन कभी नहीं मिटेगा। हिंदू धर्म की जड़ों को कोई हिला तक नहीं पाएगा। सनातन विरोधियों को ये जवाब दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं, जिन पर अक्सर सनातन धर्म के खिलाफ उल जलूल बयान देने का आरोप लगता है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रही हैं कि औरंगजेब की तरह ख्वाब मत पालो। औरंगजेब ने भी सपना देखा था कि वो हिंदू धर्म को मिटा देगा, पूरे भारत में इस्लाम फैला देगा, लेकिन जैसे औरंगजेब मिट गया वैसे ही वो लोग भी मिट जाएंगे जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा मानते हैं कि हिंदू धर्म को मुसलमानों से खतरा नहीं है, खतरा है उन लिबरल और सेक्युलर हिंदुओं से जो धर्म से तो हिंदू है लेकिन हिंदू होते हुए अत्याचार का विरोध नहीं करते और सेक्युलरिज्म की आड़ में सनातन की बात करने वालों का विरोध करते हैं। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पुरस्कार समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म का विरोध करने वालों को आईना दिखाया, राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। लेकिन जब से हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सामने आया है, उनके कुछ विरोधियों में खलबली जरूर मची होगी। कुछ लिबरल और सेक्युलर हिंदू उनके इस बयान को पचा नहीं पा रहे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी उनके बयान से जरूर भड़के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का हिंदू प्रण क्या है ये आपको बता देते हैं। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है ये आपको बताते हैं विस्तार से, क्योंकि इसके पहले भी असम के मुख्यमंत्री हिंदुत्व को लेकर बड़े बयान देते रहे हैं। मुस्लिम ईसाई से नहीं, हिंदुओं को खतरा, ये हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असम सीएम ने कहा है कि राहुल और ममता पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदुओं को लेफ्ट और लिबरल से खतरा है। हिमंता बिस्वा शर्मा लेफ्ट और लिबरल से हिंदुओं को खतरा बता रहे हैं। हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता था औरंगजेब और वो खुद खत्म हो गया। हिंदू धर्म नहीं खत्म हुआ, औरंगजेब खत्म हो गया है। ये बयान उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दिया है। सनातन हमेशा से था और आगे भी हमेशा रहेगा, हिमंता बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हिंदुत्व को लेकर इसके पहले भी असम के मुख्यमंत्री मुखर रहे हैं और साथ ही जैसे ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, असम के मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि हमारी सरकार भी इस पर जल्द ही बड़ा कदम उठाएगी। वहीं दूसरी ओर हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए सनातन को लेकर किस तरह से लगातार बयान देते रहे, ये भी आपको ने बताया है। अब वो बता रहे हैं कि औरंगजेब जो सनातन हिंदुत्व के विरोधी था, वो खत्म हो गया, लेकिन हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं होगा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। आप सरकार के कामकाज को लेकर बहस होनी है। रेखा सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश की थी और कैग की रिपोर्ट पर, शराब पॉलिसी और हेल्थ डिपार्टमेंट पर कैग की रिपोर्ट पर आज चर्चा। बता दें कि आज दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आखिरी दिन और आखिरी दिन भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी है और हेल्थ सेक्टर को लेकर कैग पार्ट 2 की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और ऐसे में, क्योंकि साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आपके जो 21 विधायक निलंबित किए गए थे, उनका निलंबन भी आज खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर सभी आपके विधायक विधानसभा सत्र के अंदर मौजूद होंगे और हंगामेदार ये सत्र। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। गणेश, जिस तरह से कैग रिपोर्ट आ रही है, 14 हैं, अभी तो 2 ही पेश हुई हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं की पोल पट्टी खोल रही है रिपोर्ट।
देखिए, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर जो कैग रिपोर्ट पेश हुई थी उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उस चर्चा को लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस दौरान आज ये देखने को मिलेगा जो पिछली जो दूसरी कैग रिपोर्ट हुई थी वो कितनी सरलता से कैग रिपोर्ट पेश हो गई थी। लेकिन आज जो विपक्ष के जो 21 नेता जो निष्कासित हुए थे, सस्पेंड हुए थे, आज वो सदन के अंदर मौजूद रहेंगे। लेकिन आज सदन के अंदर पूरी तरीके से हमें हंगामा एक बार फिर देखने को मिलेगा। लगातार हम देख रहे हैं जब तक 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई, चाहे लीकर स्कैम की बात कही जाए या स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह के 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई, दोनों में यहाँ पर जो सत्ता है वो लगातार उस दौरान तत्कालीन जो सत्ता पे थी आम आदमी पार्टी उस पर निशाना साध रही और कह रही है कि किस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से काम नहीं किया, काम के दौरान अनियमितता बरती और पूरी तरीके से जो आज मौजूदा विपक्ष आम आदमी पार्टी उसका साफ तौर से कहना है कि कैग रिपोर्ट ये केवल भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें जो सत्ता में पहुंचे हैं उन्हें काम करना था, लेकिन काम करने की बजाय ये लोग इस तरीके से रिपोर्ट को, लेकिन यूं कहें कि आज सदन के अंदर एक बार फिर हंगामा ही देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि उस दौरान जब अमानतुल्लाह खान सदन के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने किस तरीके से सत्ता के ऊपर पूरी तरीके से निशाने साधे थे, अपने सवाल भी किए थे, लेकिन किस तरीके से स्पीकर लगातार उन्होंने कह रहे थे कि आप कैग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही थी और कैग रिपोर्ट के ऊपर आप जवाब दें, कि इधर उधर की बातें ना करें। लेकिन आज वो बातें हमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से जब विपक्ष अपनी बात कैग रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो रही होगी कि विपक्ष का किस तरीके से रुख होता होगा। जी धन्यवाद गणेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी हंगामे के आसार रहने वाले, जैसा गणेश भी बता रहे थे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है, सुनते हैं। किस तरह से जब दिल्ली के लोग कोविड में तड़प रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी अपने शीश महल के झूमर खरीद रहे थे। जब दिल्ली के लोग शराब घोटाला ये दिल्ली में कर रहे थे तब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे। जब लोगों के यहाँ सायरन एम्बुलेंस के बज रहे थे तब अरविंद केजरीवाल जी अपने घर का सफेद संगमरमर का मार्बल खरीद रहे थे। तो ये सारी बातें जो आज ये कैग रिपोर्ट में सामने आई हैं उसके ऊपर आगे ध्यान से चर्चा होगी और मैं मानता हूँ कि